लखनऊ से एक अहम खबर इस बीच आपको दे दें। आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को यह धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर अलग अलग 3 भाषाओं में धमकी मिली है। उन्नाव के नवाबगंज और कर्नाटक के 4 स्थानों को भी उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ के मडियाव थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, उन्नाव के नवाबगंज और कर्नाटक के 4 स्थान भी इसमें शामिल है, जिनको निशाने पर लेने की बात कही गई है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित जिस संघ के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर नीलकंठ राय, जिनके फोन पर अलग अलग भाषाओं में यह मैसेज आया कि संघ के कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ का अलीगंज है, उसके बाहर का ये कार्यालय हम आपको दिखाना चाहेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, या बोर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है, अलीगंज क्षेत्र में ये यहाँ पर स्थित है। और अगर हम बात करें उन्नाव की, तो उसका क्षेत्र है नवाबगंज, वहां पर भी एक कार्यालय है, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं कर्नाटक के 4 जगह हैं, उनको भी बम से उड़ाने की कार्यालयों की धमकी दी गई है। हालांकि मडियाव थाना है यहाँ पर, वहां पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन ये यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। भाई साहब, अपना परिचय दे दीजिए। और इसको उड़ाने की धमकी दी गई है, इसकी सूचना कब मिली? इसकी सूचना शायद मडियाव पुलिस को परसों के दिन मिली थी रात में। तो मडियाव थाने की पूरी टीम रात में यहाँ आई और रात भर रुके भी। यहाँ पर जो रामराम बैंक के पुलिस चौकी प्रभारी हैं, तो यहाँ पर रात भर रुके रहे, सुबह अपना लिखा पढ़ी करके। आप लोग को पूरी सूचना इसके बारे में क्या है? मैसेज किस तरीके के थे, क्या मैसेज आए थे? मैसेज हमारे पास सीधे कोई मैसेज नहीं आया है। डॉक्टर नीलकंठ जी प्रोफेसर हैं सुल्तानपुर के, उनके पास कोई मैसेज आया है, उन्हीं के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। इसमें हम लोगों की तरफ से अभी कुछ ऐसा सीधे तौर पर कुछ ऐसा मैसेज नहीं है। तो सुरक्षा की अगर बात करें तो क्या पुलिस मुस्तैद है? आ रहे हैं वो लोग बातचीत? बिल्कुल आ रहे हैं, और वो रात भर परसों रुके भी, कल भी आए थे और शाम को भी आए थे। बाकायदा वो पूरे कांटेक्ट में है। अगर कुछ ऐसा रहता है तो आगे की क्या कार्रवाई, कोई जानकारी आपको ऊपर आपके पदाधिकारियों से मिली हो? यहाँ पर हमारे पदाधिकारी, हमारा संघ शिक्षा वर्ग चल रहा है निराला नगर में 2 वर्ष, वो पूरे क्षेत्र का होता है उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ पर ही सारे पदाधिकारी हैं अभी इस समय पर। तो अभी सभी व्यस्तता है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोगों को जो जानकारी है वो बस इतनी ही है। और अगर कुछ ऐसा रहता है, बाकी पुलिस वालों का आना जाना लगा है। तो देखिए, धमकी मिली है मैसेज के जरिए, तो पुलिस का भी आना जाना अब यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि यही वो कार्यालय है जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ऐसे में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मुस्तैद है और पूरी कवायद है इस बात की कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और जो धमकी भरा मैसेज है उसकी जाँच पड़ताल भी की जा रही है। हालांकि डॉक्टर नीलकंठ, जो कि लखनऊ में नहीं है, वो सुल्तानपुर में रहते हैं, शिक्षक हैं, उनके जरिए मुकदमा मडियाव थाने में लिखाया गया है। दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये हम आपको बता दें, आरएसएस कार्यालय को लखनऊ में बम से उड़ाने की धमकी फिलहाल मिली है। व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी दी गई है और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 अलग अलग भाषाओं में धमकी मिली है। डॉक्टर नीलकंठ मणि है, जो कि संघ से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, उनको ये धमकी दी गई है और ऐसे में उनके जरिए FIR जो है वो दर्ज करा दी गई है। इस पूरे मसले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। मडियाव थाने में यहां पर ये FIR दर्ज की गई है। आरएसएस ऑफिस को बम से उड़ाने की यह धमकी दी गई है। और हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, धमकी फिलहाल दी गई है, कहा जा रहा है 4 अलग अलग भाषाओं में धमकी दी गई है आरएसएस के ऑफिस को उड़ाने की। कोई जानकारी मिल पाई है? कहां से धमकी आई है? व्हाट्सएप कहां से आया? बिल्कुल, देखिए, परसों की ये मामला है। परसों यानी कि 5 तारीख को व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए जो है वो धमकी दी गई है। और डॉक्टर नीलकंठ, जो कि सुल्तानपुर में रहते हैं, वहां पे शिक्षक हैं, उनके फोन पे मैसेज आए थे, अलग अलग भाषाओं में धमकी दी गई है। राजधानी लखनऊ का अलीगंज जो इलाका है, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कार्यालय है, ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश का ये कार्यालय है संघ का, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यही वो कार्यालय है जिसको बम से उड़ाने की धमकी मैसेज के जरिए दी गई है। उन्नाव का नवाबगंज है, वहां भी एक संघ का कार्यालय है, उसे भी उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही कर्नाटक में 4 जगहों पर संघ के जो कार्यालय है उनको उड़ाने की धमकी दी गई है। मडियाव थाना है, वहां पर मुकदमा नीलकंठ जी ने दर्ज करा दिया है। हमारे साथ इस कार्यालय में मौजूद रहते हैं यहाँ के संरक्षक है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? राहुल नाम है मेरा। राहुल जी, इस जो कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, पूरी जानकारी क्या है, जरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, हमारे पास सीधे तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन परसों रात में SHO मडियाव और उनकी टीम पूरी आई थी, वो रात भर यहाँ रुके भी, और इस बाबत उन्होंने कल सुबह जानकारी दी कि ऐसी ऐसी कोई धमकी आई है, उनके पास सूचना मिली है।
और नीलकंठ जी के द्वारा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। तो सुरक्षा के यहाँ बढ़ा दी गई, पार्टी के जो संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका आना जाना यहाँ पर है क्या उसके बाद से? हाँ, उसके बाद संघ का कार्यालय है तो आना जाना तो लगा ही रहता है, उसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन इस समय पे संघ के बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, चूंकि संघ शिक्षा वर्ग चल रहा है तो ज़्यादातर अधिकारी और पदाधिकारी सभी वर्गों में व्यस्त हैं, तो आना जाना तो अभी इस समय पर थोड़ा सा कम है। सुरक्षा की बात करें, पुलिसकर्मी लगातार आ रहे हैं क्या यहाँ? हाँ, वहाँ आना जाना उनका लगा हुआ है। क्योंकि अभी तो हम कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। कब आए थे? कल शाम को आए थे, परसों रात भर वो यहाँ रह के गए, कल दोपहर में भी आए थे। और उनकी तरफ से अगर आश्वासन भी दिया गया है, नंबर भी दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत रहती है तो आप तुरंत सूचना करें, हम उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, पुलिसकर्मी लगातार परसों से ही आ रहे हैं, कल रात भर यहाँ पर रहे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। इनको नंबर भी दे दिया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत फोन करिए। क्योंकि और जो डॉक्टर नीलकंठ जी हैं वो कहाँ पे हैं इस वक्त? वो शायद सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में। तो क्या उन्होंने वहीं से फोन पर ही मुकदमा दर्ज कराया है कि यहाँ पर आए? ये जानकारी बिल्कुल मयूर, आप जानकारी जरूर जुटाइएगा इस पूरे मसले पर, आपसे आगे भी जानकारी मिलेंगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।